बंधुओं, श्रद्धावादी होना कोई बुरी बात नहीं। सभी लोग श्रद्धावादी बने, और श्रद्धावादी बनने का मतलब है अपने मां के प्रति श्रद्धा रखें, अपने पिता के प्रति श्रद्धा रखें और अपने सद्गुरु के प्रति श्रद्धा रखें। ये है श्रद्धा। इसलिए कि इन्हीं तीनों का देन मेरे जीवन में है, और किसी का कुछ किया हुआ मेरे जीवन में नहीं। मां ने बहुत कष्ट काटकर, बहुत दुख पीड़ा सहकर इस तन को दिया है, और पिता ने आधा पेट खाकर, फाटल कपड़ा पहनकर, मजदूरी कर, दुकानदारी कर, खेती कर, मुझे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाया। इसमें किसी देवता का एक पैसा लागत नहीं। और गुरु जी ने ज्ञान देकर मेरे जीवन को उज्जवल बना दिया, पवित्र बना दिया, पावन बना दिया, सम्मानित बना दिया, आदरणीय बना दिया। देख रहे हैं मंच पर बैठे संत लोग हैं, इनका आदर कौन दिया है? इनको आदर कौन दिया है? एक होता है धान, और धान के अंदर में क्या होता है? धान के अंदर में होता है चावल। उस चावल का भात नहीं बनेगा, खिचड़ी नहीं बनेगी, खीर नहीं बनेगा उसका। क्यों? तो चावल के ऊपर छिलका लगा है, आवरण लगा है। छिलका और आवरण के कारण वो चावल अपाच हो चुका है, उसका कुछ नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार से घट घट में परमात्मा की सत्ता है, लेकिन हमारे ऊपर अज्ञानता का आवरण, अज्ञानता का छिलका मेरे ऊपर लगा है, जिसके कारण मैं मांस खाता हूँ, मछली खाता हूँ, दारू पीता हूँ, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, चोरी, दलाली, बेईमानी करता हूँ। परमात्मा के रहते मैं जेल काटता हूँ, फांसी पर लटक जाता हूँ, डंडा खाता हूँ, थूक चाटता हूँ, कान धक्का उठ बैठ करता हूँ। परमात्मा के रहते, इसलिए कि ऊपर से अज्ञानता का छिलका, अज्ञानता का आवरण है मेरे ऊपर। मेरे निकट कोई बैठ नहीं सकता, मेरी बात कोई सुन नहीं सकता, मेरे साथ कोई सो नहीं सकता। क्या कहेगा? ये गलत आदमी है, इसका संगति कोई मत करो। परमात्मा के रहते, जैसे चावल के रहते छिलका के कारण वो चावल अपाच हो गया, वैसे परमात्मा के रहते आपका भी जीवन अपाच हो गया। वो चावल को ले जाइए मिल में। पहले तो माँ बहनें उखड़ी मूसर से कूट देती थी। अब आप लोगों के यहाँ कूटे चाहे न, हमारे बिहार में माँ बहनें उखली मूसल लेकर और धान को कूट के छिलका उड़ाती थी और चावल को सुपाच बनाती थी। छिलका अलग, चावल अलग। अब उसका सब कुछ बनेगा, खिचड़ी बनेगी, खीर बनेगा और भात भी बन जाएगा। अब चावल सुपाच हो गया, छिलका उड़ गया, अलग हो गया। ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु अज्ञानी जीव को अपने सानिध्य में लेकर और ज्ञान रूपी ओखली और विवेक रूपी मूसर से कूट कर उसके अज्ञानता रूपी छिलका को उड़ा के और उसके जीवन को सुपाच बनाते हैं। ये गुरु की कृपा है।
सुपाच्य बनाते हैं। एक फायदा हुआ, आपका छिलका उड़ गया, आपका जीवन सुपाच्य। अब आपकी बात सब सुनेंगे। प्रवचन का क्या अर्थ होता है? एक आदमी से मैंने पूछा व्हाट इज प्रवचन, तो कहा पर माने दूसरा और वचन माने बात। दूसरे की बात को प्रवचन नहीं, प में र संयुक्त अक्षर लगा हुआ है, प्रवचन है। प्रवचन का अर्थ होता है परिष्कृत वचन, निर्णायक वचन, अनमोल वचन, पावन वचन, निर्मल वचन, पवित्र वचन, शुद्ध वचन, नापा हुआ वचन, तौला हुआ वचन। ऐसे हम लोग खेत में, खलिहान में, घर में, रोड पर या स्टेशन पर कुछ बोल लेते हैं, लेकिन मंच पर बोलने के लिए जरा होश संभाल के बोलना पड़ता है। इसलिए कि वीडियो तैयारी हो रहा है, पूरे भारत के लोग देखेंगे और ये हॉर्न के द्वारा, साउंड बॉक्स के द्वारा बहुत दूर के लोग सुनेंगे। इसलिए होश संभाल के, इसका अर्थ होता है प्रवचन का परिष्कृत वचन, तौला हुआ वचन, नापा हुआ वचन। बंधुओं, गुरु जी ने मेरे जीवन को सुपाच्य बना दिया, अपाच से सुपाच बनाया। इतना लागत गुरु जी का मेरे जीवन में है। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। कर्ता करे जो कर न सके, गुरु करे से होई। दूसरी घटना, अब आपका जीवन सुपाच्य हो गया, गुरु के सानिध्य में गए, धान मिल के सानिध्य में, मशीन के सानिध्य में गया और वो चावल सुपाच्य बन के वापस आ गया, छिलका उसका वहीं रह गया। ठीक उसी प्रकार से जब हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो अज्ञानता हमारा वहीं रह जाता है। अब वहां से सुपाच्य बन के हम चले आते हैं, सुयोग बन के हम चले आते हैं। एक फायदा। दूसरा फायदा, धान का रेट ज्यादा है कि चावल के? है चावल के। देखिए, चावल बने, रेट इनका गुरुजी ने बढ़ा दिया, आदर इनका बढ़ा दिया। जहां जाते हैं वहां लोग इनका चरण पखारते हैं, इनको आसन पर बैठाते हैं, आसन लगा के अगरबत्ती दिखा के इनको पंगत कराते हैं, इनको मंच पर बैठाते हैं, इनको प्रवचन के लिए इनके सामने माइक दिया जाता है। गुरुजी ने रेट कितना बढ़ा दिया। जैसे धान से चावल बने तो रेट बढ़ गया, वैसे अज्ञानी से ज्ञानी बनाया गुरुजी ने तो आपका रेट बढ़ाया, आदर बढ़ाया, मान सम्मान बढ़ा दिया। और तीसरा फायदा, धान और चावल को खेत में छीट के और उस पर से हेंगा मार दीजिए, जन्मेगा कौन? धान जन्मेगा कि चावल? धान जन्मेगा। तो धान बन के आप जी रहे हैं तो जीवन आपका अपाच्य होगा, रेट आपका कम होगा, आदर सम्मान कम मिलेगा और आपको जन्मना और मरना पड़ेगा। ये गुरु जी ने मेरे जीवन को जन्मने मरने से भी बचाया, धान से चावल बनाया। ये गुरु की कृपा है। अगर आप अपने को हिंदू कहते हैं, हिंदू तो कोई है नहीं, कबीर के दृष्टि में हिंदू कोई नहीं। जब सदगुरु कबीर हिंदू को कुछ अपनी बात कहने के लिए गए तो हिंदू ने कहा, गुरु जी आप हिंदू हैं? तो सदगुरु कबीर ने कहा, नहीं, हिंदू कहो तो है नहीं, मैं हिंदू नहीं हूं। अब तो चुप हो गए। मुसलमान से कुछ कहने के लिए गए तो मुसलमान कहा, बाबा आप मुसलमान हैं? कहा, मुसलमान भी ना। तब तो दोनों सोचने लगा, बाबा है क्या, न हिंदू है न मुसलमान है। सारे देवी देवताओं का चित्र, तस्वीर आप देखिए, या तो हिंदू के जैसा या नहीं तो मुसलमान के जैसा। लेकिन सदगुरु कबीर के तस्वीर को अगर सही से आप निहारे तो न हिंदू के जैसा न मुसलमान के जैसा।
जैसा, इसलिए कि मुसलमान दाढ़ी रखते हैं, मोछ कटा लेते हैं, हिंदू मोछ रखते हैं, दाढ़ी कटा लेते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर को मोछ भी है और दाढ़ी भी है और बाल भी है, तीनों है। न हिंदू के जैसा न मुसलमान के जैसा। हिंदू चोटी रखता है सिखा और मुसलमान सुन्नत कराता है। कबीर को न चोटी है ही और न सुन्नत है। हिंदू धोती पहनते हैं, मुसलमान लुंगी पहनते हैं। कबीर साहब को न धोती है न लुंगी, वो आर्बन कोटीन पहनते थे। हिंदू लोटा रखता है, मुसलमान बधना रखता है। सदगुरु कबीर को न लोटा था न बधना, वो कमंडल रखा करते थे। अब बोलिए कबीर कैसे लग रहे हैं? कबीर जातिवाद से अलग। अभी आपने सुना गवैया जी के मुखारबिंद से कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा, वेद भी न जिसको जाने अब ब्रह्मा भी न जाने। वेद कब बना? साहब कबीर कहते हैं तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। जिस दिन धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, सूर्य चंद्रमा तारा नहीं था, हवा पानी आग नहीं था, ये मानव नहीं थे, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा नहीं थे, ये वनस्पति पेड़ पौधे नहीं थे, नदी समुद्र पर्वत पहाड़ नहीं थे। उस दिन दुनिया को कौन बनाया? किसने बनाया इस दुनिया को? कबीर साहब का प्रश्न है। और बनाया तो देखने वाला कौन दलान में बैठ के देख रहा था? वो देखने वाला जरा हाथ उठा दे तो। ये दुनिया को बनते किसने देखा और बनाया किसने? बनते कौन देखा और बनाया किसने? अगर ब्रह्मा की बात करते हैं तो ब्रह्मा की बात इधर की बात है और वेद इधर बना। उससे पहले की बात कीजिए। ब्रह्मा और वेद के पहले के बाद गवैया जी ने कहा कि जिस बात को वेद भी न जाने और ब्रह्मा भी न जाने और शेष महेश भी न जाने। आज तो हम लोग पक्षपात की लड़ाई लड़ते हैं। जब सदगुरु कबीर के विचारधारा पर आप आएंगे तो सारे पक्षपात आपका खत्म हो जाएगा, कुछ शेष बच नहीं पाएगा। साहब कबीर कहते तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम अगम न पंथ दुहेला। तहिया होते कली नहीं मूला, तहिया होते गर्भ न अस्थूला। कौन बनाया? बनाया किसने? और बनाने वाला अगर बनाया तो पहले मुर्गी बनाया कि पहले अंडा बनाया? क्या बनाया? बनाने वाला पहले मुर्गी बनाया कि अंडा? पहले औरत को बनाया कि पहले मर्द को? किसको बनाया पहले? बनाने वालों ने ही दुनिया को बनाया। तो दुनिया में जितनी भी बनाई गई चीजें हैं उसकी निश्चित आयु है। ये माइक स्टैंड, ये मोबाइल स्टैंड, वो मशीन, वो तबला, वो हारमोनियम, ये घर, ये मठ, रेल का इंजन, बस, ट्रक, जेसीबी, ट्रैक्टर, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, ये शरीर, ये कपड़ा, जितना चीज बना है उसकी निश्चित आयु है। वह आयु पूर्ते पूर्ते एक दिन समाप्त हो जाएगा। दुनिया बनाने वालों ने इस दुनिया का आयु क्या रखा? कब समाप्त होगा? अगर बना तो इसको नाश होना चाहिए, क्योंकि बनने वाली चीजें एक दिन नाश होती है और उसकी निश्चित आयु होती है। ये शरीर माता पिता के द्वारा बना तो यह श्मशान जाएगा, इसको रहना नहीं। कपड़ा बना तो फटेगा और मोबाइल बना तो भगटेगा, कोई बचेगा नहीं। तो ये दुनिया कब नाश होगा? बनाने वाला कब, इसका उम्र कितना रखा है? कोई पूछा बनाने वालों से कि इसका उम्र क्या रखे हो, कभी समाप्त होगा? कोई नहीं पूछा। तीसरी बात कबीर का है कि हर कार्य के पीछे कारण लगा हुआ है। ये मोबाइल कार्य रूप में है, अगर कारण नहीं होता तो कार्य रूप में मोबाइल नहीं बनता।
कारण नहीं होता तो ये शरीर नहीं बनता, कारण नहीं होता तो ये कपड़ा नहीं बनता, कारण नहीं होता तो ये चश्मा नहीं बनता, कारण नहीं होता तो रेल का इंजन नहीं बनता, कारण नहीं होता तो मकान नहीं बनता। हर कार्य के पीछे कारण, कुम्हार हो, माटी पानी हो और चाक डंडा नहीं तो बर्तन बन जाएगा? कुम्हार बना लेगा बर्तन? और चाक डंडा हो, कुम्हार भी हो और माटी पानी न हो तब बना लेगा? और माटी पानी भी हो, चाक डंडा भी हो और कुम्हार न हो तब बन जाएगा? कारण तीन है, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। जब तीनों कारण लगेगा तो कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो भगवान जो दुनिया बनाया, सदगुरु कबीर का प्रश्न है कि तुम्हारा भगवान जो दुनिया बनाया कार्य रूप में, उसका कारण क्या है? किस कारण से कार्य रूप में दुनिया बना? अगर रेल का इंजन भी बना तो उसके पीछे कारण है मिट्टी, मिट्टी से बना लोहा और लोहा से रेल का इंजन बन के तैयार हो गया। इस शरीर बना, इसके 5 कारण है, धरती, आसमान, हवा, पानी, आग, 5 कारण से इस शरीर बन के तैयार हो गया। कपड़ा बना, इसका कारण है बंगा, बंगा से रुई बना, रुई से कपड़ा बन के तैयार हो गया। हर कार्य के पीछे कारण है। तो भगवान ये दुनिया बनाया, इसके पीछे कारण क्या है? किस कारण से भगवान ने दुनिया को बना दिया? और प्रश्न है सदगुरु कबीर का आपसे, कहे दुनिया के लोगों, कौन बनाया ये दुनिया? हिंदू के भगवान बनाया कि मुसलमान के भगवान बनाया कि सिख के भगवान बनाया कि ईसाई के भगवान बनाया? सब कहता है हमारा, मुसलमान कहता मेरा अल्लाह बनाया। मैंने पूछा, है मौलवी साहब, नेपाल में मेरा कार्यक्रम था, वहाँ मुसलमान लोग थे ज़्यादा। पूछा मौलवी साहब पूरे ब्रह्मांड की रचना किसने की है? तो मौलवी साहब उठ के कहा अल्लाह ने किया है। मैंने कहा अल्लाह जो किया सब कुछ बनाया अल्लाह? हाँ। मानव को कौन बनाया? पशु पक्षी को कौन बनाया? तो अल्लाह ने बनाया। मैंने कहा सब कुछ अल्लाह बनाया तो सही सही बनाया कि इसमें भूल है अल्लाह से? कहा कि नहीं, सही सही अल्लाह बनाया। मैंने कहा हमको लगता है कि अल्लाह से बनाते समय भूल हो गया। कहा क्या भूल हुआ? मैंने कहा सब कुछ बनाया लेकिन थोड़ा सुन्नत नहीं किया, अब औजार नहीं था कि क्या था, वो तो अल्लाह जाने। बिगड़ गया हमरा पर, ये बाबाजी सनका है, हम संकल हैं, सब कुछ बना दिया और कहा कि हमको छुट्टी नहीं है, और सुन्नत वहीं कर लेना तुम लोग। बंधुओं, ये दुनिया कौन बनाया? बनाने वाला कौन है? अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या ईसाइयों की है। चीन, जापान, थाईलैंड, लंका, बर्मा, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऐसे विशाल विकसित देश ईसाइयों से भरा है। उसकी जनसंख्या 40% है, 40%। उसका कहना है ईसा ने पूरे दुनिया को बनाया और ईसा का दिया हुआ ये बाइबिल मेरा ग्रंथ है। जो ईसा को नहीं मानेगा और बाइबिल को नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। उसके बाद है इस्लाम 30%, सऊदी अरब, ईरान, इराक, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, साइबेरिया, तुर्की, यानी पूरे विश्व में 60 देश मुसलमानों का है। इनका कहना है अल्लाह ने पूरे दुनिया को बनाया है और अल्लाह का दिया हुआ 5 ग्रंथ है, कुरान, जबूर, इंजील, तौरात और हदीस। जो अल्लाह को नहीं मानेगा और जो कुरान को नहीं मानेगा वो दोजख में जाएगा। उसके बाद है हिंदू 25%। इनका कहना है ब्रह्मा ने पूरे दुनिया को बनाया और ब्रह्मा के द्वारा दिया गया 4 ग्रंथ है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो ब्रह्मा को नहीं मानेगा, चारों वेद को नहीं मानेगा, वो नरक में जाएंगे। 5% सिख है। इनका कहना है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह ने दुनिया को बनाया और इनके द्वारा दिया गया ये गुरु ग्रंथ हमारा ग्रंथ है। जो गुरु ग्रंथ को नहीं मानेगा, नानक को नहीं मानेगा, वो नरक में जाएगा। फिर कौन बनाया दुनिया? किसका भगवान ये दुनिया बनाया?
कौन बनाया? साहब कबीर कहते हैं भगवान, छठा प्रश्न है सदगुरु कबीर का, भगवान ने दुनिया जो बनाया वो सुखिया दुनिया बनाया कि दुखिया? बोलिए, यहां के लोग, धरती तल के लोग सुखिया हैं कि दुखिया? बोलिए तो है, सब दुखिया है। इसलिए कि 3 दुख है। जब से हम लोग मां के गर्भ से बाहर आए इस धरती तल पर, 3 दुख मेरे पीछे आया है, आदि, व्याधि, उपाधि, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैविक दुख है जिसे हम प्राकृतिक दुख कहते हैं। जब से हम आए तब से ही प्रकृति हमें सता रही है। कभी शीतलहरी में हम जाड़ से ठिठुर के मर जाते हैं, कभी जेठ की दोपहरी में लू लग के मर जाते हैं, कभी भादों के अनहरिया रात में डूब के कहीं मर जाते हैं। कहीं तूफान, कहीं भूकंप, कहीं पत्थर गिरना, कभी बिजली गिरना, कभी ठनका गिर जाना, कभी खेत में गेहूं सड़ जाना, कभी खेत में धान रह जाना। ये प्राकृतिक दुख हम सह रहे हैं आज तक सारे लोग। और दूसरा दुख है व्याधि। माता पिता के द्वारा ये शरीर बना, कच्चा तत्व का शरीर है। इसमें टीबी होगा, दम्मा होगा, कैंसर होगा, डायबिटीज होगा, एड्स होगा, लकवा होगा, पोलियो होगा, काला जार होगा, मलेरिया होगा, ब्लड प्रेशर होगा, कभी पेट में दर्द होगा, कभी माथा में दर्द होगा, कभी दांत में दर्द होगा, कभी कान में दर्द होगा, कभी हाथ टूट जाएगा, कभी पैर टूट जाएगा, कभी सांप काट लेगा, कभी बिच्छा काटेगा, कभी कुत्ता काटेगा, कभी गीदड़ काटेगा, कभी रेल से कट जाएंगे, कभी बस से पिचा जाएंगे, कभी पानी में डूब के मर जाएंगे, कभी पेड़ से गिर के मर जाएंगे, कभी करंट लगेगा तो मर जाएंगे, कभी भर रात मच्छर नहीं सोने देगा, भर रात खटमल नहीं सोने देगा। ये दूसरा दुख है। और तीसरा दुख है घर घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, सास बहू में लड़ाई झगड़ा, और भाई भाई में, पिता पुत्र में, चचा भतीजा में, दादा पोता में, साला बहनोई में, ससुर दमाद में, गुरु चेला में, जात जात में, जात परजात में, गोतिया देहात में, पट्टी पटीदार में, हिंदू मुसलमान में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई झगड़ा। ये 3 दुख हमारे पीछे है। ऐसा दुनिया ब्रह्मा जी ने क्यों बनाया है? कोई पूछने वाला? ऐसा दुखिया दुनिया ब्रह्मा जी ने क्यों बनाया? कबीर साहब का प्रश्न है कि तो अपने भगवान से क्यों नहीं पूछा आज तक, उल्टे उसका पूजा करने जाते हो। एक तो मियाँ सुत्थर और दूसरे खैलन प्याज। एक तो दुख देवे वाला देवता और दूसरे लोग आरती दिखाने जाता है। देवता की आरती दिखाई जा रही है। यहां सारे लोग दुखिया बैठे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी सुखिया है? तो जिस दिन मोदी जी का शपथ ग्रहण हो रहा था उसी दिन माननीय मनमोहन सिंह का गेठड़ी बना गया। वो समय आएगा कभी नरेंद्र मोदी जी का भी गेठड़ी मोटड़ी गद्दी से बना गया। यहाँ सुखिया कोई नहीं, यहाँ परमानेंट सुख किसी के लिए। ऐसा दुनिया भगवान ने क्यों बनाया? और उल्टे उसका पूजा करते हैं। जो दुख में हमको डाला उसकी पूजा होनी चाहिए। और अंतिम प्रश्न सदगुरु कबीर का है कि है जी तुम्हारा भगवान जो दुनिया बनाया, अब ग्रंथ बना के भेजा, हिंदू के ग्रंथ संस्कृत में, मुसलमान के ग्रंथ उर्दू में, ईसाई के ग्रंथ अंग्रेजी में और सिख के ग्रंथ पंजाबी भाषा में। ये तेरा भगवान कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ा 4 विषय से, जो चारों के 4 भाषा में किताब लिख के भेजा है? सब कहता है हमारा भगवान का दिया हुआ किताब है। एक मुसलमान हमको मिला तो कहा कि हमारा आसमानी ग्रंथ है कुरान, अल्लाह लिख के भेजा है। हम कि तोरे अल्लाह ऊपर में प्रेस बैठाया है कि ब्रह्मा प्रेस बैठाया है? कौन प्रेस बैठाया ऊपर में? बंधुओं, ये अंधश्रद्धावादी लोगों का काम है। सब लोग श्रद्धावादी बनिए, और श्रद्धावादी बनेंगे
तो आपको लगेगा कि मां से बढ़ के कोई देवता नहीं है इस धरती पर। अगर मां नहीं होती तो यह सभा कैसे लगता? मां नहीं होती तो इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर कहां से आते? मां नहीं होती तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री कहां से आते? मां नहीं होती तो मुख्यमंत्री कहां से आते और गवर्नर साहब कहां से आते? मां नहीं होती तो ढोलक बजाने वाला, हारमोनियम, नाल, गिटार, सितार बजाने वाले और गाने वाले कहां से आते? मां नहीं होती तो गुरु चेला कहां से आते? सबका श्रेय यही मां है, और मां से बढ़ के इस धरती पर कोई देवता पैदा नहीं। ये श्रद्धावादियों का काम है कि अपने अपने मां का सेवा करे और अपने अपने मां का पूजा करे। और दूसरे देवता हमारे, तो मैं कह रहा था वेद के बारे में। वेद अगर आप अपने को मान लिया जबरदस्ती, आप अपने को हिंदू कहते हैं, तो हिंदू का मुख्य ग्रंथ है वेद। और वेद ने किस देवता को माना? वेद ने कहा मातृदेवो भव। वेद ने मां को आगे किया है, इसलिए कि इस काया पर मां का लागत है 12 आना, पिता का लागत है 4 आना। इसलिए मां को आगे हर जगह। सीता तब राम, राधे तब श्याम, माता तब पिता। मां का दर्जा सबसे आगे है, इसलिए सबसे बड़ा देवता इस धरती तल पर मां से बढ़ के कोई देवता नहीं। मां बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो मां ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया। तू जब जब बंदे रोया, तेरे ऊपर माँ का कर्ज है, तेरा काम है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर माँ को कभी न रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप के शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको अगर है मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। ये 3 ही देवता मेरे हैं। ऐसे आप 72 करोड़ पूजते रहिए, उससे हमको और उससे फायदा भी कुछ नहीं मिलेगा। पूजते पूजते मर जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं वहां से, क्योंकि वो पूजा बिल्कुल झूठा है, कुछ है नहीं। वो सारे ईश्वर देवता आपके मन की कल्पना है। कबीर साहब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते और किया लगबार। ए हंस, जिस दिन तू मां के गर्भ से बाहर आया था, उस दिन तेरी चाल बड़ी निराली थी। हंसा तू तो सबल था,
लोग कहते हैं बच्चा बेहोश है, अभी जन्म लिया है। साहब कबीर का कहना है यही बच्चा तो होश में है। बेहोशी तो जवानी में आती है, मनुष्य बेहोश होता है जवानी में। जब जन्म लिया वो होश में है, उसके अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं है, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं है, कोई छुआछूत की भावना नहीं है, कोई अवर्ण सवर्ण की भावना नहीं है, कोई नीच ऊंच की भावना नहीं है, कोई गोरे काले की भावना नहीं है उस बच्चे के अंदर। एकदम साफ प्लेन है। वो मांस मछली तारी दारू गांजा भांग पान बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं खाएगा वो बच्चा। वो बच्चा मंदिर भी नहीं जाएगा और भगवान को भी नहीं पुकारेगा। आज भी कान खोल के सुन लीजिए, गाय को भगवान नहीं चाहिए, भैंस को भगवान नहीं चाहिए, कुत्ता गीदड़ को भगवान नहीं चाहिए, हाथी घोड़ा को भगवान नहीं चाहिए। क्यों? वो सारे अपने अपने धर्म पर जी रहे। गाय कभी मंदिर नहीं गई, कभी कोई देवता की पूजा नहीं किया, लेकिन आज तक अपने प्राकृतिक धर्म पर जी रही है। उसके नाद में जरा सा मछली का धोइन दे के देखिए, गाय भाग जाएगी वहां से। लेकिन ये महिला सारे देवता की पूजा करने वाली मछली नीर के खाती है और मांस बना के खाती है। इस पर विचार किया जाए। साहब कबीर कहते हैं हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, आज तेरी चाल हल्की हो गई। क्यों? रंग कुरंगे रंगिया। रंग एक सीधा साधा शब्द है, उसमें उपसर्ग लग गया। कु लग जाने से इसका रंग बिगड़ गया। जवानी में रंग बिगड़ती है। हम लोग रंग, हमारा 5 रंग था, सत दया धैर्यशील विचार का रंग लेके हम आए थे दुनिया में। लेकिन जो जो जवानी आई, शरीर का विकास हुआ, तो ये असली रंग छोड़ते गया और नकली रंग मेरे ऊपर चढ़ते चला गया। नकली रंग क्या चढ़ गया? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये रंग मेरे ऊपर चढ़ गया। और जब नकली रंग मेरे ऊपर चढ़ा तो काम नकली होगा कि असली? गलत रंग जब मेरे ऊपर चढ़ गया है तो काम असली होगा कि नकली? कैसा होगा? काम नकली होगा। और काम जब खराब होगा, गलत होगा, तो विपत्ति आएगी। निश्चित रूप से दरोगा जी आपके यहाँ आएंगे, आपके डांड में रस्सा लगेगी और उस समय आप भगवान का उद्घाटन करेंगे। हे भगवान, अब मुझको बचाओ। अभी सारे लोग बैठे हैं यहाँ, माँ बहनें भी बैठी है, आप लोग भी बैठे हैं, हमारे संत लोग भी बैठे हैं। अभी भगवान की कोई आवश्यकता है किसी को? किसी को कोई जरूरी नहीं है। एक बदमाश अभी बाहर में पकड़ ले एक आदमी को, अब पिस्तौल केवल भिरा दे तो अभी कहेगा हे भगवान आके बचाओ। अभी तुरंत भगवान की आवश्यकता आ जाएगी। तन को देरी नहीं लगेगा। जब आप रात में चलते हैं और कहीं डर लग गया भूत प्रेत का, तो तुरंत भगवान को पूरा पुकारते हैं आप, जरूरी आ गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सत्यु लोक उजागर। और कहीं पढ़ते हुए चले गए अपने घर, तो हनुमान जी जाए अब जहाँ का है वहाँ। अब हनुमान चालीसा का कोई जरूरी नहीं। ये सारे भगवान, जितना आप भगवान की पूजा करते हैं, वो सारा भगवान मानव के द्वारा उद्घाटित है। मनुष्य ने विपत्ति में इसका उद्घाटन किया।